रोल करना तो बताना। 1 मिनट में कर रहा हूँ अभी, रुको। रोल है। हाँ, परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम दृश्यमणि चकमा है, अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। अच्छा सर, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण रहा? आपको ज्ञात होगा एक छोटी सी ये बिल्कुल बहुत ये कम ये आरपीसी रेसिडेंशियल फूड सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, जो चकमा हाजोंग कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले, उनको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इसको कैंसिल किया गया है। थोड़ा बुलंद आवाज। इससे ये दिक्कत आ रही है कि हमारे जो युवा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं और सीमा हमारी मातृभूमि को रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों में, आर्मीज में, बीएसएफ में और तरह तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए उनकी अवसर बिल्कुल बंद हो गया है इस समय। तो अभी इनके भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसी की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बांग्लादेश से आप लोगों को पुनर्वासित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सडनली ऐसी क्या समस्या अराइज हो गई कि आपको अब जंतर मंतर का रुख करना पड़ा? उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया में, हमारे जो चकमा जो बुद्धिस्ट है और हाजोंग जो हिंदू है, उसका पुरजोर विरोध किया था और चित्तागोंग हिल ट्रैक को भारत के साथ विलय करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी। हमारे जो पूर्वज थे, एक लीडर थे शन्या कुमार चकमा, यहाँ पे इंडिया में न्यू दिल्ली में भी आए, जवाहरलाल नेहरू जी से भी बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बात किया है। उन्होंने ये बात रखी कि हम लोग इस भारत के साथ विलय होना चाहते, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी और हमारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग इस पाकिस्तान में चले गए। और हम लोगों ने 1947 में जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता हुआ था, उसमें भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान चित्तागोंग हिल ट्रैक में फहराया है। हम लोग को पता उस समय चला जब 17 अगस्त 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में कि चित्तागोंग हिल ट्रैक इस पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में विलय हो गया है। उस समय जब तिरंगा फहरा रहे थे, बांग्लादेश के आर्मीज ने, बांग्लादेश के फौजियों ने हमारे लोगों को बहुत अत्याचार किया है। उसके बाद हमारी जो दर्द है उस समय तक नहीं थमी। उसके बाद 1960s में जब कनपुली रिवर पे कुछ हमारा प्रोजेक्ट आया, उसमें डैम बनने की कोशिश की, बनाई गई कपटाई डैम में 1964 में। रातों रात हमारे जितने गांव थे, हमारे जितने घर थे, नदी में डूब गए। तरह जानमाल की हजारों लोगों की जानमाल चली गई और हमारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पहाड़ में कहाँ चढ़ेंगे। तो इधर से इधर पूरा हमारे लोग बिछड़ गए। उसके बाद हमारे लोग पहले से भारत आना चाहते थे तो भारत में शरण लिया है। उसके बाद भारत को उस समय 1962 में एक इंडो चाइना वार आपको याद होगा, उस समय चली थी, जिसमें काफ़ी जगह चीन ने भी हमारे हड़प लिया था। उस समय इंडिया गवर्नमेंट को ये लगा, उस समय अरुणाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, कि जगह खाली रखना सही नहीं है और लोग बिल्कुल घने जंगल थे अरुणाचल में। उस जगह को स्ट्रेटेजिकली केवल चकमा नहीं, जो बीएसएफ के थे, ये असम राइफल, फॉर्मर असम राइफल जो एक्स सर्विसमैन, उनको 2000 एक्स सर्विसमैन और चकमा लोगों को वहाँ पे हाजोंग लोगों को बचाया गया है स्ट्रेटेजिकली। वो दैन जो नेपाल के गवर्नर थे और उनके सेक्रेटरी थे, पीएल लुथरा के रिकमेंडेशन से हुआ है। हम लोग का वहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंट प्लान से ही बसाया गया है और परमानेंटली बसाया गया है। बात जब 1987 में अरुणाचल यहाँ पे नेपाल अरुणाचल बना, उस समय से हमारी परिस्थिति बिल्कुल रिपीट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सारा आपको कर दिया, भारत की नागरिकता मिल गई, तो भारत के नागरिक होते हुए भी अब आपको यही समस्या आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? प्रेजेंट में स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसमें मुझे लगता है वो संविधान के साथ नहीं चल रही है। संविधान के साथ चलती, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दायरे में चलती तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल की बहुत कमी है वहाँ के पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर में, क्योंकि वहाँ पे एक वीर तंत्र के साथ चल रही है सरकार। वहाँ पे वीर तंत्र जो कहती है वो सरकार वही कर रही है। इसलिए तरह तरह के इलीगल काम हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बाहर काम हो रहे हैं। और इसलिए ये भी एक आरपीसी जो आपको रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट चकमा लोगों को इलीगली और आर्बिट्रेरी जिस तरह कैंसिलेशन है, उसका एक नतीजा है। इसी के आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार के सामने हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को बुद्धिस्ट होना एक बुद्धिस्ट होना एक हमारे लिए कोई अपराध है क्या? हाजोंग जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ हिंदू है, उनके लिए हाजोंग होना कोई अपराध है क्या? हम लोगों ने 1947 में विरोध किया है भारत के साथ विलय होने के लिए, उसका हम लोग को विलय होने का हमारे लिए कोई अपराध है क्या? 1962 में हम लोग को
ह्यूमन शील्ड के रूप में हम लोग को वहाँ पे बसाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने कोई अपराध किया है, वही अपराध हम लोग अभी भुगत रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, आरपीसी को तुरंत विड्रॉ किया, ये जो कैंसिलेशन है उसको विड्रॉ किया जाए, रिवोक किया जाए। और क्योंकि इसमें तरह तरह के सिक्योरिटी इश्यूज भी है, केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री है उसको संज्ञान में लेनी चाहिए। भारत का जो अरुणाचल का जो सीमा रेखा है, सीमावर्ती इस देश है, चाइना उधर तरफ है, इधर म्यांमार है, उन लोगों में उनकी एक स्ट्रेटेजी में मानता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। हमारे आरपीसी देने से हमारे जो युवा है, चकमा हाजोंग के लोग, काफ़ी लोग अग्निवीर के साथ साथ और काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन किया है। उससे ये वहाँ की जो सीमावर्ती इलाकों में स्ट्रेटन हुई है। और मुझे लगता है कुछ अंदरूनी कुछ यहाँ पे तत्व भी उस पर शामिलित है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ से बाहर चाइना के भी हाथ हो सकता है कि वहाँ के लोग आर्मी में फौजी में ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, इसको रोका कीजिए जाए। जो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उस पर संज्ञान में भारत सरकार को लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं लेगी तो मुझे लगता है भारत में सीमावर्ती सुरक्षा के मामलों में बहुत दिक्कत आ जाएगी, खास करके हमारी युवा शक्ति जो है इसमें। एक बाइट और करा दो किसी लेडीज की करा दो, लेडीज हिंदी शॉर्टकट। हाँ आ जाए।